ओम शांति। आज बाबा के 6 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने इस वंडरफुल क्लास के बारे में बताया कि ये जो वंडरफुल क्लास है ये वंडरफुल कैसे है और साथ साथ यहाँ पे कौन सी मेहनत करनी है। बाबा ने कहा ये वंडरफुल इसलिए है कि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, युवा, साधु, बूढ़ी माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं सब पढ़ते हैं। एक ही क्लास में दादा भी पढ़ता है तो पोता भी पढ़ता है। और ये जो ईश्वरीय क्लास है इसमें मेहनत करनी है सबको याद में रहने की। और याद भी तब कर सकेंगे जब याद का ज्ञान स्पष्ट होगा कि मुझे याद कैसे करना है। फिर बाबा ने कहा जो फिर से शब्द है कि मैं फिर से तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, घर ले जाने आया हूँ, ये बाबा के सिवाय कोई भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। और बाबा जो ज्ञान का भोजन देते हैं इसको उगारना चाहिए, मनन करना चाहिए, बार बार चिंतन करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि आपको सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु का संग मिला है और इस संग का रंग आपके ऊपर लगा है। जो निरंतर इस संग में रहते हैं उन्हें हमेशा डबल लाइट और हर्षित रहने का वरदान प्राप्त हो जाता है। उन्हें अनुभव होता है कि हम भरपूर हो गए, खुशियों की खान के मालिक बन गए। बाबा अपना हो गया तो सब कुछ अपना हो गया। इस तरह से बाबा ने सत्संग का महत्व बताया कि जब आपके मन और बुद्धि एक सत्य बाप से जुड़ जाएं। फिर बाबा ने मीठे बोल का महत्व बताया। आपके मीठे बोल, उमंग उत्साह के बोल ऐसे होने चाहिए जो दिल शिकस्त वाले को शक्तिशाली बना दे। अर्थात कोई कमज़ोर है तो उसको शक्तिशाली बना दे। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा केवल एक बाबा करते हैं। शिव बाबा ही निष्काम सेवा करते हैं। उनको उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। लौकिक पिता उनको हमेशा रहता है कि मैंने इन बच्चों को जन्म दिया, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो ये मेरी सेवा करेंगे। लेकिन पारलौकिक बाप को ऐसी कोई इच्छा नहीं। तो बाबा के कर्म कैसे हैं? निष्काम। सेवा कैसी है? निष्काम। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल मिलता है। निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करते हैं। क्वेश्चन है, क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? और यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है मुख्य याद की यात्रा। याद से आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। बाबा को याद करने से आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। सरल शब्दों में हमें योग कैसे लगाना है उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। इसीलिए हम बाबा की मुरली रोज सुनते हैं ताकि हम शिव बाबा को याद करना सीख जाएं, उससे बातें करना सीख जाएं। तो बाबा की मुरली सत्य ज्ञान है जो हमें बहुत मदद करता है योग करने में। गीता रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इसका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, वो बैठ इसका अर्थ बताते हैं। बाप जो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, वो इसका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से
राजाओं का राजा बन रहे हैं। इस योग से हम क्या बन रहे हैं? राजाओं का राजा। और स्कूलों में ऐसे थोड़े ही कोई कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं, फिर से ये अक्षर और किसी को कहना नहीं आएगा, हम फिर से बैरिस्टर बन रहे हैं, फिर से डॉक्टर बन रहे हैं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। तुम कहते हो हम 5,000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पावरफुल बनाते, रखने के लिए तो नहीं बनाते। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए ही है। तुम बच्चों को डरने की दरकार नहीं, यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते हैं कल्याण के लिए, कहते हैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते। सो ये बॉम्ब्स आदि हैं विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, उसको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए ये तो बहुत छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते तो बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा ये भी ट्रायल करके देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं, इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया परिवर्तित होनी है। डरना नहीं है कि विनाश होगा, लेकिन तैयारी करनी है, अपना इंतज़ाम करना है। जैसे हर सीज़न की तैयारी करते हैं ना, तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सबका विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी बहुत होती आई, परंतु वो होती है थोड़ी अंदाज में। अब ये पुरानी दुनिया परिवर्तित होनी है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमात्मा बैठ के समझाते हैं। ये सारा ज्ञान कौन देते हैं? ब्रह्मा मुख के द्वारा शिव बाबा देते हैं। परम पिता परमात्मा समझाते हैं। वो विनाश के लिए, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा कहते हैं ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा है, और इस यज्ञ के द्वारा ही तुम बच्चे भी ये बात समझते हो कि हमें सबसे पहले बाबा की याद से विकर्मों को विनाश करना है, योग ज्वाला से अपने विकर्मों को भस्म करना है। कई बातें गीता में हैं जिसका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं, वो शांति मांगते रहते। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो, हम जाकर सुखी हों। बाबा कहते सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। सुखी कब होंगे? जब सतो प्रधान होंगे। बाबा ने एक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती हैं, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएं समझते हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बूढ़ी माताएं ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर सकती, उनके लिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे, अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं आदि सबका उद्धार होना है। पवनिका प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्मा, सबसे बड़े पापी को अजामिल कहा गया, ऐसी आत्माएं भी आएंगी। गणिका आदि सबका उद्धार करना है। मेहतर भी कपड़े अच्छे पहनकर आते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाबा तो और भी मना नहीं करते, समझते इनका भी उद्धार करना है। काम से कोई कनेक्शन नहीं, इसमें सारा मदार बाबा के साथ बुद्धियोग लगाने से है। किसी का कार्य है स्वच्छता का, तो वो ऐसा ही कार्य करेंगे, सफाई में सहयोग देंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं भी बाबा के घर में आती हैं, तो बाबा तो सबका ही सम्मान करते हैं, भले कोई भी हो, क्योंकि इसमें मुख्य बात है बाबा से बुद्धि योग लगाना, बाबा को याद करना है,
आत्मा कहती मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आके पतित बने, फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुम्हें मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, शुरू में सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आई मिलती थी, समझाया जाता था इसमें भी तो आत्मा है, आत्मा का हक है बाबा से वर्षा लेने का। उनके घर वालों को कहा गया इसको ज्ञान उठाने दो, बोले हमारे बिरादरी में हंगामा हो जाएगा, डर के मारे उसको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को भी मना नहीं कर सकते हो। कोई भी आता है, बाबा कहते हैं आप उसको मना नहीं कर सकते हो। अगर कोई भील भी आते हैं उन्हें मना नहीं कर सकते। बाबा ने कहा यहाँ पर, क्योंकि बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं, जो कार्य धंधा जिसका है वो वही करेगा, लेकिन बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और किसी को मना नहीं करते हैं। गाया भी हुआ है, अबलाएं, गणिकाएं, भीलनियाँ, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेके भीलनी तक। तुम बच्चे यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। यज्ञ सेवा करने पर, ईश्वरीय सेवा में सहयोग देने पर बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पे समझाना है। बाबा कहते हैं जो बैज हैं ऐसे हर एक को बाबा के घर से मिलता है। जब ज्ञान योग में सब धारणाओं में चलते हैं तो ये लगा के आप कहीं जाएंगे तो उससे काफ़ी सेवा होती है। ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा। त्रिमूर्ति के बैज शुरू में बने थे तो बाबा उस पर समझा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। गीता में भी अक्षर हैं, माम एकम याद करो। सिर्फ उसमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि राधे श्री कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनकी हिस्ट्री के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाबा समझाते, अगर समझ जाएं तो कह दे शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दे। कहीं कि तुम ये फिर कहाँ से सीखे हो, वो कौन सा गुरु है, कहीं बीके हैं तो सब बिगड़ जाएं। आप अगर किसी को कहें कि हमने बीके से सीखा है तो लोग बिगड़ जाते हैं। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए, ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर देते हैं फिर गुम हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते, बहुत सहज युक्ति बताते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते बच्चा दो, फिर मिलता है तो उसकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा। ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो सेवा करेगा। लौकिक पिता तो सोचते हैं ना, हमने बच्चों को जन्म दिया, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो ये हमारी सेवा करेंगे, धंधा आदि भी करेंगे। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, ये है ही निष्काम। शिव बाबा तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। बाबा कहते मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आप बच्चे मेरी सेवा करो, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे पूछो। हाँ, ईश्वरीय सेवा संगम युग पे करनी है अपना भाग्य बनाने के लिए। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। बाबा कहते मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ। हम राजाई नहीं करते, मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं उसका फल उन्हें जरूर मिलता है। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका फल उन्हें जरूर मिलता है। ये तो है सबका बाप। कहते तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते ना गवाते, हमारा ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चे स्वर्ग का सुख पाने का पुरुषार्थ करते हो, सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागविष्ठा के समान है, इसलिए वो शांति ही चाहते हैं। वह ये नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं। बाबा समझाते शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं ही हूँ। शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं हूँ। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, वो है ईश्वरीय राज्य,
ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण करके फिर उच्च पद पाना है। सत्युग त्रेता में विकार नहीं होते, रावण ही नहीं होता। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, 5 विकारों का राज्य शुरू होता है। अब तुम संगम पर हो, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो संगम युग पर, बाकी समय कलयुग में। वो तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, घोर अंधियारे में है, गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कौन सी नींद में? कुंभकर्ण की नींद में। विजय तो पांडवों की हुई है, तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का यज्ञ, ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वो हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक बार होता है, एक कल्प में एक बार बाबा आकर ये यज्ञ रचते हैं। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं। वो हैं सब हद के यज्ञ, ये बेहद का यज्ञ है। दुनिया में जो रचे जाते हैं हद के यज्ञ होते हैं, ये बेहद का यज्ञ है। बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है? द्वापर से। सतयुग त्रेता में कोई भी विकार नहीं होते। बेहद का यज्ञ एक बार होता है और उसमें सारी पुरानी सृष्टि स्वाह हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया। योग का अर्थ कोई समझते नहीं, हमें बाबा को याद करना है। याद करना अक्षर इजी है, क्वाइट इजी। योग शब्द से तुम समझ सकते हो, योग अर्थात बाप को याद करना है। बाबा आप तो हमें वर्षा देते हो बेहद का, आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमें बादशाही दी थी, अब आके मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी है। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। आप हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम तो कल्प कल्प आपको भूल जाते हैं। बाबा के अभूल बनाते, इसलिए बाबा को याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तो तुम्हें सम्मुख समझाता हूँ। जब तक गाते रहते हैं तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। अब तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा, आप सोचिए, और छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये बाबा समझाते हैं। उन्हें कहा जाता परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई बड़ा सूर्य जिसे आप देख ना सको, समझ ना सको, ऐसा नहीं हूँ। मैं तो आपको टीचर बन के पढ़ाता हूँ। कितनी खुशी की बात है, मैं तुम्हें टीचर बन के पढ़ाता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, क्लास देखो कितना वंडरफुल। कौन कौन पढ़ते हैं, अबलाएं कुब्जाएं, साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन परिवर्तन किया है, बाबा को समझा है। पहले वो कैसे भी थे, कैसे उन्होंने पहले अपना साधु के रूप में सेवाएं की, और फिर जब बाबा को पहचाना तो साधु से ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। बुढ़ियाएं, छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना। ध्यान से समझेंगे, याद कैसे करना ये भी ज्ञान चाहिए। क्या सोचना है जब हम बैठे हैं बाबा की याद में? क्या केवल बिंदु को देखते रहना है, या बाबा के गुणों को याद करना, बाबा के स्वरूप पर टिकना, बाबा याद जो दिला रहे हैं स्मृतियाँ उनमें टिकना? क्या करना ये भी ज्ञान चाहिए। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसे कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वो होती है शरीर की क्योर, ये है आत्मा का क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का जेवर भी सच्चा बनता है। अब यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आए हैं, बच्चों को बाप को याद करना है।
हमें वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है, यहाँ से उस पार अपने घर परमधाम जाना है। बाप को, वर्षे को, घर को याद करो। वो है स्वीट साइलेंस होम, वो है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। सतयुग में क्या है? सुख, शांति, संपत्ति। वहाँ लड़ाई झगड़े की बात नहीं। बच्चों को यह फुरना होना चाहिए, हमें सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, फिर उसे उगारना है, मनन चिंतन करना है। आज कौन कौन से मुख्य पॉइंट सुनी, आज बाबा ने क्या क्या सुनाया, याद करेंगे। आज बाबा ने कैसे हम सबको याद दिलाया, ये वंडरफुल क्लास है। याद के सब्जेक्ट पे क्या समझाया, फिर से के बारे में क्या कहा। बाबा कहते बैच के बारे में बैठ करके सोचना चाहिए, आज बाबा ने क्या क्या सुनाया। ये भी समझाया यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान वाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठिए, विचार कीजिए आज बाबा ने क्या क्या सुनाया, जिससे मैं करने के लिए भी तैयार हूं। सुनेंगे और नोट करेंगे। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए, डरना नहीं। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वेरी स्पेशल वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को अपना साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। बुद्धि के द्वारा सत्य बाप, शिक्षक, सतगुरु का संग करना, ये सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। कितनी बड़ी प्राप्ति है, उन्हें कोई भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वो ऐसा अनुभव करते जैसे भरपूर हैं। खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाबा का है वो सब अपना हो गया। जो बाबा को साथी बना के चलते हैं उनको क्या अनुभव होता है कि खुशियों की खान मेरे साथ है। इतना वो खुश रहते हैं और बाबा के खजाने सब मेरे हो गए। स्लोगन है, अपने मीठे बोल उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। मीठे बोल उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सत्य संग में हूं। सत्य बाप के संग में अपने मन बुद्धि को जोड़ लेंगे। मैं भाग्यवान आत्मा हूं जो मुझे प्रभु का संग मिला है। बाबा का संग करना अर्थात मन बुद्धि को उनके स्वरूप पे एकाग्र कर लेना। बाबा का संग करना अर्थात सदा हर्षित, डबल लाइट रहना।
बोझ मुक्त रहना। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। सत्संग में श्रेष्ठ रंग का अनुभव करने वाली मैं सत्संगी आत्मा हूं। बाबा को पाकर मैं बहुत खुश हूं। खुशियों की खान मेरे साथ है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखे। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान